जय हिंद दोस्तों। आज हम डेली न्यूज़ या फिर डेली समाचार के बारे में बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे देश की उस कुछ बड़ी घटनाओं में से एक घटना हाथरस कांड के बारे में, और बात करेंगे हमारी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया, जिसे आप गोदी मीडिया के भी नाम से जानते हैं, उसकी नाकामी और दलालीपंथी के बारे में। उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यूपी के हाथरस कांड की। कुछ युवक एक लड़की का अपहरण करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं और उसे मार डालते हैं। इस खबर पर मैं दोबारा बात नहीं करना चाहूँगा दोस्तों। ये खबर लगभग देश के आज हर सोशल मीडिया यूज़र्स जानते हैं। न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है हर मीडिया साइट्स पर, ऐप्स पर। अगर आप सर्च करें जस्टिस फॉर मनीषा या फिर हाथरस कांड, तो वो आपको हज़ारों वीडियोस, लेख देखने को मिल जाएंगे। देश में आए दिन ऐसी बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें से बहुत सी घटनाएं हमारी देश की नेशनल और मेन स्ट्रीम मीडिया की नाकामी, दलालीपंथी और अलाली की वजह से दब कर रह जाती हैं, तो वहीं कुछ पुलिस की लापरवाही और प्रशासन के दबाव में दब जाती हैं, तो वहीं कुछ ट्रेंड नहीं कर पाती, यानी कि फैल नहीं पाती। और कुछ घटनाएं परिवार के लोग ही समाज में लोगों में इज्जत ना उछले इसलिए दबा देते हैं। पर आज बात करेंगे एक ऐसे परिवार की जिसने आवाज़ उठाया दोषियों के खिलाफ, आवाज़ उठाई बलात्कारियों के खिलाफ, तो वहाँ की प्रशासन ही उन पर कहर बनकर, पहाड़ बनकर टूट पड़ी। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं यूपी के हाथरस की और पीड़िता मनीषा के, उसके परिवार की और नाकाम यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ की। पीड़िता के भाई ने छिपकर पत्रकार को फ़ोन कर बताया कि हमारा परिवार नज़रबंद है, हम घर से निकल नहीं सकते, बाथरूम भी नहीं जा सकते, बाथरूम भी जाने नहीं दे रही पुलिस। हम अपनी बहन के ऊपर हुए अत्याचार की रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकते। जैसा कि ये तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर है उस पीड़िता के परिवार की जो कई दिनों से अपने ही घर में नज़रबंद है। पीड़िता की मां की हालत ठीक नहीं है, रो रो कर आँखें लाल हो चुकी है, गला बैठ सा गया है और वो कई दिनों से सोई नहीं है। तो वह फ़ोन पर बात करते हुए पीड़िता की भाभी ने बताया कि डीएम साहब यहाँ आए थे, 2 घंटा बैठे रहे, डराते रहे, धमकाते रहे। वो हमें इतना कह रहे थे कि अब हमें उनसे डर लगने लगा है। वे उठपटांग बातें कर रहे थे, हम अपनी कुछ बात कहना चाहते थे तो वे डांट दे रहे थे। कल पापा यानी कि पीड़िता मनीषा के पिताजी को उठवा कर ले गए। उनसे कहा गया कि मीडिया के सामने ऐसे बोल देना कि अब सब सही हैं और कोई दबाव नहीं है। पीड़िता के परिवार का कहना है डीएम साहब ये धमकी देकर गए हैं कि मुकदमा तुम पर उल्टा पड़ सकता है। तो वहीं पीड़िता की भाभी ने बताया हमारे परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, ना ही मेडिकल रिपोर्ट दी गई, और कहा गया अगर कोई रिपोर्ट आई भी तो तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे। परिवार के लोगों ने ये बताया कि हमने रात में अंतिम संस्कार पर बात की तो एसडीएम साहब हमें समझाने लगे कि पोस्टमार्टम कैसे होता है। पीड़िता ने बताया, पीड़िता के परिवार ने बताया कि हमारे पूरे गांव को सील कर दिया है और एसआईटी जो कमेटी बनाई गई है उसके अलावा और किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। मीडिया को भी गांव से दूर कर दिया गया है।
पीड़िता की भाभी कहती हैं, आज 2 लोगों को भेजा गया था हमारे घर समझाने के लिए। वो कह रहे थे हम तुम्हारे ही कास्ट के हैं, अभी जो मिल रहा है ले लो, फिर नहीं मिलेगा, आगे कुछ होगा या नहीं होगा इसका भी भरोसा नहीं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार जब पत्रकार ने पूछा क्या सरकार की ओर से घोषित किया हुआ 25 लाख रुपए का मुआवजा आपको मिला, तो उनका कहना था हमारे घर से कोई भी बाहर आ जा नहीं रहा है, तो हमें क्या पता पैसे आए या नहीं आए। हमने सरकार से पैसे थोड़े ही मांगे थे, हम तो बस यही चाहते थे कि दोषियों को फांसी हो और हमें न्याय मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट पर बात करते हुए यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने बयान दिया कि मेडिकल रिपोर्ट में यौन हिंसा, रेप या बलात्कार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने ये बयान दे दिया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोई बलात्कार की घटना हुई ही नहीं है। तो वहीं पीड़िता की भाभी का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, अस्पताल की रिपोर्ट सब की सब बदल दी गई एक ही रात में। एक रिपोर्ट तक हमें नहीं दी गई, ना मेडिकल रिपोर्ट ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कहा गया अगर रिपोर्ट आएगी तो तुम लोग पढ़ भी नहीं पाओगे, हमारे परिवार को पागल समझ कर रखा है। तो वहीं पीड़िता के भाई का कहना है सफदरगंज अस्पताल में हमारे सामने पोस्टमार्टम होता तो हमारी आंखों के सामने होता तो हम उसे असली मानते, लेकिन हमें तो शामिल ही नहीं किया गया। अब रिपोर्ट पर कैसे विश्वास करें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें नहीं दिखाई गई, सीधे मीडिया में बता दिया गया रेप नहीं हुआ है। जो बयान पुलिस ने मीडिया में दिया है वो सब झूठे हैं। पीड़िता की भाभी कहती हैं सुबह से लेकर मेरी तीनों छोटी छोटी बच्चियां रोए जा रही हैं। एक बार में 10-10 पुलिस वाले आ जा रहे हैं। पूरे आंगन में पुलिस ही पुलिस है, छत पर पुलिस ही पुलिस है और घर पर पुलिस ही पुलिस है। बता दें कि पीड़िता के गांव के अंदर, गांव में और गांव के बाहर कई हज़ारों हजार की भारी संख्या बल के साथ पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पीड़िता के परिवार को न्याय देने के बजाय उन पर ही अन्याय का पहाड़ तोड़ रही है योगी सरकार। गांव छोड़कर जाना चाहता है परिवार, उन्हें बार बार धमकियां मिल रही है। परिवार का कहना है कहीं भी रह लेंगे, भीख मांगकर खा लेंगे, लेकिन कभी यूपी में प्रवेश नहीं करेंगे, न ही कभी यूपी उत्तर प्रदेश की तरफ पलट कर देखेंगे। इन सब घटनाओं के बाद मैं उन बड़े और दलाल पत्रकारों से कहना चाहूँगा, उन पत्रकारों से जो देश की बेटी कंगना कंगना बोलते रहते थे। 24 घंटे में से 23 घंटे सुशांत की आत्महत्या और सुशांत के साथ न्याय की खबर चलाते रहते थे। अब क्या हुआ? यहाँ तो देश की बेटी के साथ मारपीट, गैंगरेप और हत्या हुई है। अब क्यों चुप हो? कहाँ है वो बंद जो इतना बोलता था ना, जो उछल उछल कर कंगना, रिया, दीपिका, सुशांत कर रहा था? कहाँ है वो डिटेक्टिव मीडिया जो सीबीआई बनकर सुशांत की मौत का सबूत खोज रहे थे? कहाँ है वो औरत जो पूरे बॉलीवुड की व्हाट्सएप डाटा का दावा कर रही थी, बात कर रही थी? क्या उसे इन हो रहे अत्याचारों का डाटा नहीं पता? देश में हो रही बलात्कार का डाटा पता है? देश की बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार, गरीबों का शोषण, मरने वालों का डाटा पता है? नहीं पता तो ढूंढे, जाने और पता करें इन डेटा को। ये जनता के मुद्दे हैं, आपके मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे हैं। और मैं कहना चाहूँगा
इन्हें पता है ये सब होता, पर ये इन पर बात नहीं करना चाहेंगे। इन्हें लालच की भीख देकर इनका मुंह बंद करा दिया गया है और ये लोग भी लालच में आकर बस एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। और मैं कहना चाहूँगा, देश की जनता, आप इन मीडिया चैनल से दूर ही रहें। ये लोग कैंसर, एड्स और कोरोना जैसी बीमारियों से भी ज़्यादा खतरनाक और घातक हो गए हैं। आपको कब से ये लोग दंगाई बनाने में आपको कब ये लोग दंगाई बना देंगे, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। जो घटना यूपी में हुई वो आपके परिवार के साथ भी हो सकती है। अभी से जागरूक रहें। देश संकट में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की संविधान खतरे में है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी पार्टी में जुड़ जाएं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को हेट करें, नफ़रत करें। बस इतना कि सच को देखें, जांचें, पड़ताल करें, समझें और उसका साथ दें। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सकती है। अगर आप हमें किसी तरह की सपोर्ट या मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं आपका यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद।